Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online class जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन टुडे वी आर डूइंग. ओके, तो 3.4 में आप लर्न करें अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप. ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किए, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्रॉफिट फाइंड की. ठीक है, शेयरिंग की हुई थी, जब बिजनेस पार्टनर्स कैसे शेयरिंग करते हैं और किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और उनके प्रॉफिट और लॉस उनको, जो अगर वो उनको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी शेयर हो जाता है और लॉस होता है तो लॉस भी आपस में शेयरिंग हो जाती है. तो आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं. कहते हैं शहजाद रफ़ीक एंड दानिश स्टार्टेड अ बिजनेस विद जॉइंट कैपिटल ऑफ ₹25,000 and suffer a loss of ₹375. If Shahzad had invested ₹200 more than Rafiq and 300 more than Danish, then how much each would suffer the loss percentage. अच्छा जी, अब आपने देखा क्या करें, 3 फ्रेंड्स हैं, मिलके बिजनेस स्टार्ट किया. कितना कैपिटल यानी कितनी अमाउंट थी, 25,000 थी और लॉस उनको हुआ 375 का. अब उनकी इन्वेस्टमेंट बताई है कि शहजाद ने 200 रुपये ज़्यादा 200 मोर इन्वेस्ट किया था रफ़ीक से एंड 300 मोर देन दानिश. हाउ मच ईच वुड बी सफ़र. ठीक है, हर एक का लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करना है. तो देखिए हम कैसे करते हैं. सोल्यूशन में जॉइंट कैपिटल कितना है 25,000, लॉस कितना है 375. अब क्या करते हैं, सपोज यानी कि हमें गिवन है दानिश ने इन्वेस्ट किया X रुपीज़, क्योंकि हमें उनकी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो हमने उनको XY का नेम दे दिया. रफ़ीक ने इन्वेस्ट किया Y रुपीज़, शहजाद ने इन्वेस्ट किया, कहते हैं शहजाद ने कितना इन्वेस्ट किया X. ठीक है, दानिश 200 ज़्यादा और रफ़ीक से 300 ज़्यादा, यानी कि इन दोनों को इक्वल कर दिया हमने. अब देखें फर्स्ट दिस वी हैव. ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें शहजाद की इन्वेस्टमेंट को, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 आ जाता है. ठीक है, यानी कि हमने इसको क्या किया, y को यहाँ शिफ्ट कर दिया और 200 को यहाँ शिफ्ट कर दिया. आल्सो अब क्या है, x प्लस वाई x प्लस 200. अच्छा जी, अब हमने इनको प्लस कर दिया. तीनों का इन्वेस्टमेंट कितनी है 25,000, x प्लस वाई प्लस x प्लस 200. अच्छा जी, अब x प्लस 200 इज इक्वल टू वाई प्लस 300 है, तो हमने इसलिए जस्ट x प्लस 200 ही ले लिया शहजाद की इन्वेस्टमेंट. ठीक हो गया. अब इनको अरेंज कर लिया. जब हमने इसको अरेंज किया हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 25,000 माइनस 200. अब ये इक्वेशन 2 आ गई. अब हमने क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, जब हमने 1 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24,800. ठीक है, अब ये ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ये 3x आ गया, y कैंसिल हो गए, इसको ऐड कर लिया तो 24,900 आ गया. अब डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, जब हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 8,300. 8,300 दानिश की इन्वेस्टमेंट आ गई, x की वैल्यू आ गई. अब हमने पुटिंग कर लेनी है. ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8,200. ठीक है, दानिश की इन्वेस्टमेंट 8,300, रफ़ीक की इन्वेस्टमेंट 8,200. आप शहजाद की इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हैं. शहजाद की इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू वाई प्लस 300, तो हम x प्लस 200 ले लेते हैं. x की वैल्यू पुट कर लें तो 8,300 प्लस 200. ठीक है, 85,000 आ जाता है, 8,500 आ जाता है. अगर आप y प्लस 300 भी ले लें तब भी आपके पास यही आंसर आएगा. ठीक है, y आपके पास क्या 8,200 प्लस 300 कर लें तब भी 8,500 ही आता है. अब हमने क्या किया, लॉस विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. अच्छा जी, अब उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है उसी बेस पे लॉस भी आएगा, तो हमने क्या कर लिया, शहजाद रफ़ीक और दानिश 8,500 रेशो 8,200 रेशो 8,300. अब हमारे पास ये उनका रेशो क्या आ गया 85 रेशो 82 रेशो 83. ठीक है, अब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास रेशो 255 आ गया, सम ऑफ द रेशो. अब आपके पास क्या है
टोटल भी आ गया। अब आपको पता है शेयर आपने कैसे फाइंड करना होता है। शेयर फाइंड करने के लिए अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर लॉस है तो लॉस से, और जो आप फ्रैक्शन लेते हैं वो क्या होती है आपके पास, रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय लॉस। हमने यहाँ पे लॉस कितना है 375, तो हमने चेक किया तो देखिए 127.5, ठीक है। तो इसकी लॉस परसेंटेज कितनी आ गई 127.5%। फिर शेयर ऑफ रफीक, ठीक है, इन लॉस। अब लॉस में रफीक का जो कितना आया 82 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 375, तो 123% लॉस आ गया, ठीक है। शेयर ऑफ दानिश कितना आया इन प्रॉफिट, ठीक है, इन लॉस। शेयर ऑफ दानिश इन लॉस 83 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 375। तो जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास क्या आ गया 124.5%, ठीक है, 124.5 इसका लॉस आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने इनका फाइंड कर लिया। ओके, तो स्टूडेंट समझ आ गया आपको कि किस तरीके से हमने प्रॉफिट पहले निकाल लिया, ठीक है, फिर हमने उसके बाद उनको लॉस को निकाल लिया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। रफ़ीका 123 आ गया, और दानिश का 124.5 आ गया, और शहजाद का 127.50 आ गया, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसको फाइंड करना होता है। ओके, तो ये आपके पास आ गया। इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया तमाम क्वेश्चन आपके पास ही, ठीक है। रफ़ीक शहजाद की आपके पास कितनी एक्स की वैल्यू क्या आई थी 8300 इसका था। दानिश को हमने एक्स का नेम दिया था, ठीक है। फिर रफ़ीक इन्वेस्टमेंट वाई थी, वाई आपके पास क्या 8200 आ गया, और शहजाद इन्वेस्टमेंट एक्स प्लस 200 हमने ले ली, ठीक है। तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ आई, हमने पुट किया, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं रज़िया, ज़ोरा, यास्मीन एंड रिफत इन्वेस्टेड इन द रेशो 5:3:2:4 इन द Amina Bazaar and earned a profit of rupees 4,480. They donated rupees 1,500 to Red Christian Society and rupees 2,000 to a cancer hospital. How much profit they gain? ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन को पहले आपने समझ लेना है। क्वेश्चन में कहते हैं 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका रेशो, इन्वेस्टमेंट कितनी की वो नहीं पता, लेकिन रेशो दे दिया कि 5:3:2:4 इस रेशो पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। और उनको प्रॉफिट कितना हुआ है 4,480, जिसमें से 1,500 रेड क्रिश्चियन को दे दिए, ठीक है, सोसाइटी को, और 2,000 उन्होंने कितने कैंसर हॉस्पिटल को। हाउ मच प्रॉफिट दे गेन इंडिविजुअली, तो हर एक को आप कितना प्रॉफिट उसको मिला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट कितना है 4,480, डोनेशन टू रेड क्रिश्चियन सोसाइटी 1,500, डोनेशन टू कैंसर हॉस्पिटल 2,000, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, आपने क्या कर लिया, देखें टोटल डोनेशन अब आपके पास, अब ये जो है दोनों, आपने इन दोनों को ऐड कर लिया 2,000 एंड 1,500, 3,500 आ गई। तो अब टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर दें जो उन्होंने दे दिया, तो 980 आ गया। प्रॉफिट विल बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो रेशो गिवन है 5:3:2:4, सम ले लिया तो आंसर क्या आ गया 14 आ गया। अब शेयर ऑफ रज़िया इन प्रॉफिट, आपको पता है हम तमाम क्वेश्चन में प्रॉफिट फाइंड करते रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, उसका जो रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट, तो हमने किया तो 350, रज़िया ने कितना, रज़िया को कितना प्रॉफिट हुआ 350। फिर ज़ोरा का प्रॉफिट 3 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 980, इसको आप सॉल्व कर लें तो आंसर इज 200। शेयर ऑफ यास्मीन इन प्रॉफिट 2 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 980,
2 by 7 multiplied by 490. तो 140 is the answer and share of Rifat in profit 280. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस तरीके से शेयर आपने फाइंड कर लेना है। अगर आपके पास सिर्फ रेशो भी गिवन हो तो रेशो के थ्रू भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कमरान कोकब एंड थर्ड फ्रेंड का क्या नाम, थर्ड फ्रेंड तो कमरान कोकब एंड खिजर जो है, खिजर जॉइंटली स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है, ये 3 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्या कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया, काजिम जॉइंटली स्टार्टेड अ बिजनेस। कमरान इन्वेस्टेड ₹30,000 फॉर 1 ईयर, कोकब ₹36,000 फॉर 8 months एंड काजिम ₹72,000 फॉर 3 months. How would they share a profit of ₹9,300? ठीक है, अब ये लोगों ने ये प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। कमरान ने कितना इन्वेस्ट किया, 30,000। तो 1 ईयर के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30,000 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 3,60,000। कमरान की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3,60,000। फिर कोकब ने 8 month किए हैं तो उसकी कितनी आ गई, 2,88,000 एंड काजिम की कितनी आ गई, 72,000 मल्टीप्लाई बाई 3 क्योंकि उसने 3 months की तो उसकी आ गई 2,16,000। ठीक हो गया स्टूडेंट। प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट डिवाइड कैसे होता है, उनके इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड होता है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को लिख के इनका रेशो हमने फाइंड करना है। ठीक है, रेशो हमारे पास आ गया, रेशो 360, रेशो 288, रेशो 216। सम ऑफ रेशो लें 864। अब शेयर ऑफ कमरान इन प्रॉफिट, आपको पता है रेशो हम लेते हैं डिवाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3,875। अब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, लेकिन अब आपको पता है हम कैसे कटिंग करते हैं। 2 के टेबल पे ये कटिंग हो रही है, फिर हमने इसको दोबारा कटिंग की, उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। शेयर ऑफ कोकब यहाँ पे मैंने अब डायरेक्ट कर लिया, देखें इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 86 कर दिया तो 3,100 आ गया। नेक्स्ट क्या है, शेयर ऑफ काजिम इन प्रॉफिट 216। ठीक है, 216 डिवाइडेड बाई 864 मल्टीप्लाई 9,300 तो 2,325 इसका प्रॉफिट आ गया। ये आपने ठीक है कैलकुलेटर के थ्रू करके चेक भी कर लेना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई कि किस तरीके से हमें प्रॉफिट गिवन, प्रॉफिट से हमने किस तरीके से हम प्रॉफिट को शेयर करते हैं अबाउट, ठीक है ना, पार्टनर्स। तो इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में आपने लर्न किया कि किस तरीके से हमने प्रॉफिट फाइंड, अगर प्रॉफिट मांगा हुआ है तो प्रॉफिट कैसे निकालना है। ठीक है, लॉस हमने प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग हमने चेक की कि किस तरीके से हमने तीनों में शेयर किया। अगर 3 फ्रेंड्स से या 4 फ्रेंड्स से तो कैसे हमने शेयरिंग की। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.5 में भी क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपने इसको देखते हुए उन्हें सॉल्व करना होगा। लास्ट में स्टूडेंट काइंडली सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके स्टूडेंट, मस्ट कंप्लीट योर वर्क before opening the school and send your notebook to school for checking. Okay, thank you, best of luck.